क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं कॉन्ग। आज की वीडियो में हम इसे मजीद एक्सप्लोर करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे और एपीआई से कनेक्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने डॉकर के ऊपर, जहां पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ इमेजेस हैं ताकि मेरा वक्त बच जाए, और यहाँ पे कंटेनर मेरे पास कोई भी नहीं है। और दोबारा आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर। उसके बाद आ जाता हूं मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। इसको ओपन कर देते हैं सीएमडी पर। सीएमडी को बड़ा कर देते हैं और इसको भी जूम कर देते हैं। इसको मैंने जूम भी कर दिया, इसको क्लियर भी कर दिया और इसको वीएस कोड के ऊपर ओपन भी कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया। वेलकम को कट करते हैं, इसको यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। मैं कहता हूँ डॉकर कंपोज डॉट yml फाइल। इंटर। इसका काम भी खत्म। इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर yml फाइल लानी है इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। तो मैं आ जाता हूं अपने ब्राउजर पे। उसके सामने मैंने एक लिंक ओपन किया हुआ है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये YAML फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो परेशानी की बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से बनाई गई है। कैसे पता चला मुझे? जरा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है, जो कि ये लिंक दिया हुआ है, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप यहाँ से ये YAML फाइल उठाना चाहें, यहाँ से भी उठा सकते हैं। आप यहाँ से उठाना चाहें, यहां से भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से मैं YAML फाइल उठाता हूं। एक ये YAML फाइल है, आप चाहें ये उठाना चाहें ये उठा दें। मुझे जो है ये वाली YAML फाइल ज्यादा बेहतर लगी है, तो मैं इसको जरा सा कॉपी कर देता हूं। ठीक है, फिर इसको समझते हैं, फिर इस YAML फाइल को समझते हैं। मैंने कॉपी किया और आ गए हम अपनी YAML फाइल पे, पेस्ट कर दिया। ठीक है, मुझे एरर मिल गया। सबसे पहले एरर हटाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्जन को अपनी जगह ले आता हूँ, एरर चले जाएंगे। अब इसकी YAML फाइल को समझते हैं और फिर चलाते हैं। सबसे पहले इन्होंने वर्जन दिया है। आप चाहे तो वर्जन मिटा दें, आप चाहे तो वर्जन रहने दें, आपकी मर्जी के ऊपर है। और इसको चेंज करना चाहें चेंज भी कर दें। दूसरे पे इन्होंने एक वॉल्यूम बनाया है कॉन्ग डेटा के नाम से। तीसरे पे इन्होंने नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क हमें नहीं चाहिए, नेटवर्क हमें बाय डिफॉल्ट यूज करना है। इसको बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कर देते हैं। वो किस तरह से करेंगे? मेरे पास कॉपी है, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। नहीं है मेरे पास यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ। मैं बाय डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करना है, तो मैं कहूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर ड्राइवर होगा ब्रिज। ठीक है, मैंने बाय डिफॉल्ट नेटवर्क को यूज किया है। इसको जरा सा इंडेंटेशन सही से दे देते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट नेटवर्क बना दिया है। उसके बाद पहली सर्विस बनती है कॉन्ग डेटाबेस की, कि कॉन्ग डेटाबेस जो यूज करेगा किसका करेगा? वो है पोस्टग्रेस का करेगा। कंटेनर का नाम होगा पोस्टग्रेस। और रीस्टार्ट कर दिया ऑन फेलियर के ऊपर। नेटवर्क इसका हटा देना है क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इन्होंने वॉल्यूम दे दिया, जो ऊपर हमने वॉल्यूम बनाया है, और वॉल्यूम या फिर कॉपी पेस्ट किया, यूं कह दो, इसको मैप कर दिया इनकी ऑफिशियल लोकेशन से कर पोस्टग्रेस की। एनवायरमेंट वेरिएबल है कि भाई इसका जो पोस्टग्रेस का यूजर नेम होगा वो भी कॉन्ग होगा, पासवर्ड भी कॉन्ग होगा, डीबी का नाम भी कॉन्ग होगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर बात है। उसके बाद इनका ऑफिशियल पोर्ट आ गया पोस्टग्रेस का। उसके बाद आ गया हेल्थ चेक। हेल्थ चेक का मतलब है जब तक इस कंटेनर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक आप उसको अप नहीं करोगे। ठीक है, और 3 बार रिट्राई करोगे, 3 बार इसको चेक करोगे जब तक इसकी हेल्थ अच्छी ना हो। अगर इसकी हेल्थ अच्छी नहीं तो 3 बार चेक करोगे, और उसका जो इंटरवल होगा 30 सेकंड का होगा, और टाइम आउट होगा 30 सेकंड का होगा। मतलब 30 सेकंड का वक्फा दोगे और 30 सेकंड तक चेक करोगे इस कंटेनर की हेल्थ को। उसके बाद इसको करोगे अप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब कॉन्ग ने अपना डेटाबेस बना दिया। जब डेटाबेस बन गया, इसके ऊपर हमने नेटवर्क मिटा दिया। ठीक है, नेटवर्क मिटा दिया। जब डेटाबेस बन गया तो फिर कॉन्ग बनाएगा अपनी डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस माइग्रेशन कहते हैं कि जब कॉन्ग इनिशियलाइज होगा, जब कॉन्ग अप होगा, जिसका डेटाबेस अप होगा, तो उसको इनिशियल लेवल के ऊपर कुछ डेटाबेस को अप करना होगा, कुछ इनिशियलाइज डेटाबेस बनाना होगा। तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी इमेज जो है कॉन्ग की है। कमांड जो कि ये होगी कॉन्ग माइग्रेशन बूटस्ट्रैप। नेटवर्क को हम हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल दे दिए, बाय डिफॉल्ट जो भी है वही रहने देता हूं। इसमें अगर पासवर्ड को आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया डिपेंड्स ऑन। ये कहता है कि जब तक कॉन्ग डेटाबेस अप नहीं हो जाता तब तक आप माइग्रेशन वाले कंटेनर को अप नहीं करोगे। अंडरस्टूड बात है, क्योंकि जब तक डेटाबेस अप नहीं होगा तब तक इनिशियलाइज कैसे होगा? ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद एक और सर्विस बनाई, मतलब हमने एक और कंटेनर बनाया कॉन्ग नाम से। उसकी इमेज भी कॉन्ग की है, उसको भी रीस्टार्ट ऑन फेलियर कर दिया और नेटवर्क को मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करेंगे।
बाकी एनवायरमेंट वेरिएबल है, इसके अंदर जो देखने की चीज है वो है कि ये किस पे लिसन करेगा, इसकी प्रॉक्सी किस पर लिसन करेगी, 8000 के ऊपर। और उसका कोई अगर SSL सर्टिफिकेट है तो वो आप इस पोर्ट के ऊपर जाके दे सकते हैं। उसके बाद इसका एडमिन पोर्टल होगा या एडमिन पेज होगा, वो किस पे होगा, 8001 के ऊपर होगा। इसमें एक चीज और हमें ऐड करनी होगी, मैंने इसकी कॉपी पेस्ट बनाई, ठीक है, सॉरी ज्यादा बन गई, मैंने इस लाइन की एक और कॉपी बना दी, ठीक है, इस लाइन की एक और कॉपी बना दी जिसको मैंने पोर्ट दिया 8002 और इसको मैंने कर दिया कि भाई हम कॉन्ग का ही GUI इस्तेमाल करेंगे, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज है और कुछ भी नहीं किया। एक लाइन ऐड कर दी है कि हमने कॉन्ग एडमिन GUI हम इस्तेमाल करेंगे जो लिसन करेगा 8002 के ऊपर, और ये डिपेंड करेगा कॉन्ग डेटाबेस के ऊपर ही। जब तक कॉन्ग का डेटाबेस अप नहीं हो जाता तब तक ये अप नहीं होगा, और इसके साथ साथ जब तक इसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक इसको अप नहीं करना। मतलब दो रिस्ट्रिक्शन है, एक तो कॉन्ग डेटाबेस अप होना चाहिए, दूसरा इसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी ये कंटेनर अप होगा, ठीक है। पोर्ट है, यहाँ पर पोर्ट हमको दे देना है एक और जो भी हमने दिया है 8002, ठीक है, 8002 दे दिया, इसको भी मिटा दिया, सेव कर दिया। अब इसके नीचे जितना भी कोड है अगर इसको आप ट्राई करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं, हमें इस कोड की अभी जरूरत नहीं है। कोंगा डेटाबेस प्रीपेयर की हम कोंगा इस्तेमाल नहीं कर रहे, और यहाँ पे कोंगा का GUI है, ये भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जो लाइन हमने ऐड की है GUI के लिए हम कॉन्ग का ही GUI इस्तेमाल कर रहे हैं, कोंगा का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। अगर आपको ये भी यूज करना है तो आप ये भी करके देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ और ज्यादा स्टेप है जैसे कि यूजर वगैरह बनाना, तो फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जाते। बाकी सारी जो है वो हमने YAML बना दी है, आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं। हमें अगर इसमें परेशानी हो इतने सारे कोड को मिटाना चाहे मिटा भी सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, आगे हो सकता है हमें काम आ जाए, ठीक है। सेव कर दिया, यहाँ पे सेव करने के बाद अब इस कोड को करते हैं चेक, और यहाँ पे देखो हमने नेटवर्क अपना डिफॉल्ट बना दिया और जितने भी नेटवर्क है वो हमने मिटा दिए। इसमें एक ये पॉइंट है कॉपी पेस्ट के अंदर, दूसरा ये पॉइंट है कि ये लाइन हमने एक एक्स्ट्रा इसके अंदर पुट की है कि हमें कॉन्ग का GUI यूज करना है। हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, क्लियर करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, docker compose config एंटर करूंगा। अगर YAML में कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे सामने आ जाती, YAML के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए बिल्कुल वो नॉर्मल है। क्लियर करते हैं, अपने YAML को अप करते हैं, तो मैं कहूंगा docker compose up -d एंटर। इसने जैसे ही मैंने एंटर किया तमाम चीजें अप कर दी, डाउनलोड नहीं किया। क्यों डाउनलोड नहीं किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेजेस को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसे ऑलरेडी पुल करके रखा था। कंटेनर पे आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे कंटेनर पे देखो, यहाँ पे कुछ कंटेनर रनिंग में है और एक एग्जिट पोजीशन में है। जो माइग्रेशन वाला है उसने क्या किया, जैसे ही हमारा डेटाबेस अप हुआ उसने इनिशियलाइज करके खुद को ऑफ कर दिया, खुद को एग्जिट कर दिया। अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, बाकी तमाम चीजें एज इट इज है। और यहाँ पे देखे कॉन्ग 8000 के ऊपर हमारा रन भी हो रहा है, तो यहाँ पे आके हम देख लेते हैं और अपनी YAML फाइल को भी सामने रखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉक्सी को चेक करते हैं 8000 पे, फिर 8001 पे एडमिन और GUI 8002 के ऊपर, तो ये सब चीजें चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ लोकल होस्ट 8000 के ऊपर, एंटर। देखो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि नो राउट, अभी कोई राउट हमने बनाया ही नहीं तो कहां से आएगा, मतलब ये सही काम कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं लोकल होस्ट 8001, ये सब चीजें हमने YAML फाइल में दी है जो ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये 8001 किया, यहाँ पे देखते हैं ये आ गया इसका कोड। ये क्या कोड है? ये एडमिन पैनल का कोड है इसका, ठीक है ना। तो अगर आपको रीड करना है या जो भी करना है वो पढ़ सकते हैं, मुझे अब इसमें फिलहाल कुछ नहीं बताना। 8002 पे हमारा GU आ जाएगा, मतलब UI खुल जाएगा, ये खुल गया कॉन्ग मैनेजर। कितना ज्यादा जबरदस्त और मजेदार, बिल्कुल नॉर्मली कॉन्ग काम कर रहा है। अब इसको यूज करने के लिए हमें एक सर्विस चाहिए होगी, एक API चाहिए होगी, जिसे अभी हम अप करेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा देख लेते हैं, ये कह रहा है कि ये गेटवे सर्विस है, यहाँ पे कोई सर्विस ऐड करनी है, मतलब कोई API ऐड करनी है, तो यहाँ पे करें। उसके बाद राउट है, उस API का कोई राउट देना है तो वो दे सकते हैं। कंज्यूमर है, प्लगइन है। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कॉन्ग की कि ये प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक JWT, ACL और इस तरह के और भी है ना प्लगइन्स हैं जो ये अपने अंदर इंस्टॉल कर सकता है और उसको अप्लाई भी कर सकता है सिक्योरिटी पर्पज से
हैकिंग पर्पस से और इस तरह के और बहुत से पर्पस है जिनके प्लगइन्स है, बहुत सारे प्लगइन्स है जो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अप स्ट्रीमिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, एक एपीआई चाहिए। तो एपीआई के लिए मैं अपने दूसरे कोड पे आता हूँ जो हमने अपनी कॉम की जो प्लेलिस्ट थी उसके अंदर हमने यूज किया था। तो इसको भी जरा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और अपने कोड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको CMD पे ले जाऊंगा। ये हमारी काफका वाली प्लेलिस्ट का प्रोजेक्ट है। अगर आपने काफका की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप काइंडली देखें ताकि आपके पास ये कोड आ जाए। और इसके अंदर मैं पहले YAML फाइल को देखूंगा। इसके अंदर ये मेरा कोड है, यहाँ पे ये मेरी एपीआई बनी हुई है हेलो वर्ल्ड जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। इस एपीआई को हम कनेक्ट करेंगे कॉम से और इसकी YAML फाइल के अंदर मैं सिर्फ एक चेंजेस करूंगा कि ये भी 8000 के ऊपर लिसन करता है, मैं इसको 85 पोर्ट दे दूंगा। आपका जो मन करे वो पोर्ट दे दे, मैंने इसको 85 दे दिया, सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका पोर्ट चेंज कर लिया, 8085 कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि हमने तमाम नेटवर्क जो है वो मिटा दिया और डिफॉल्ट नेटवर्क के ऊपर लेकर आए। यहाँ पर देखो ये वाली तमाम कंटेनर भी हमारे डिफॉल्ट नेटवर्क पे है। इस वजह से मुझे इसको अलाइन करना था, इनको आपस में कम्युनिकेशन करवाना था, इसलिए मैंने वहां पर भी डिफॉल्ट नेटवर्क दे दिया। इस वजह से दिया क्योंकि मेरे ये नेटवर्क यहाँ पे ये कंटेनर भी डिफॉल्ट नेटवर्क के ऊपर है। अगर वहां पर मुझे कोई कंटेनर को किसी प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर ले आना पड़ता तो फिर मुझे यहाँ भी उसको उसी नेटवर्क के ऊपर ले जाना पड़ता, तो वीडियो काफी लंबी हो जाती और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती। इसलिए मैंने उसको वहां पर डिफॉल्ट नेटवर्क के ऊपर लगा दिया और इससे भी हमने डिफॉल्ट नेटवर्क के ऊपर ही रखा हुआ है ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब इसको भी मुझे अप कर देना है तो मैं इसको भी अप कर देता हूं। इसको भी मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद इसे कट कर देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको बड़ा कर दिया, CLS किया और इसको भी अप कर देते हैं। तो मैं कहूंगा डॉकर कंपोज अप कर दो -d, इंटर। ठीक है, ये भी अप हो रहा है, तब तक इंतजार करते हैं। ये भी अप हो चुका है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं और इसको देख लेते हैं कि इसके कंटेनर बन गए। देखो इसके भी कंटेनर बन चुके हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई, जो इसके भी कंटेनर बन गए तो इसे भी हमें कट कर देना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये कोड, इसका काम खत्म। अब हमारे पास एक एपीआई आ चुकी है। किस पे आ चुकी है? अगर हम कंटेनर के ऊपर आए, तो यहां पे हमें नजर आ जाएगी, ये रही। ठीक है, ये रनिंग में नहीं है, इसको रनिंग में ले आते हैं। ये रन हो चुकी 8085 के ऊपर हमें एपीआई लिसन करनी चाहिए, हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं पहले। लोकल होस्ट 8085 और हेलो, हमारा राउट था हेलो। इंटर करूंगा, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ चुका है, हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अभी मैं डायरेक्ट एपीआई के ऊपर हिट कर रहा हूं। मैं कॉम के जरिए इसको हिट नहीं कर रहा, डायरेक्ट हिट कर रहा हूं। ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, कॉम के अंदर इस एपीआई को रजिस्टर करना है, कॉन्फ़िगर करना है ताकि मैं कॉम के जरिए इस एपीआई को हिट करूं। अभी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो मैं आ जाता हूं कॉम मैनेजर के ऊपर, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, गेटवे सर्विस के अंदर मैंने इसको क्रिएट किया, नाम दे देते हैं हेलो। आपका जो मन करे वो नाम दे दे, टेक्स्ट दे देते हैं, मर्जी आपकी, टेक्स्ट देना है दे, ना देना है ना दे। हेलो टैग कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि फुल यूआरएल दे दो। भाई हमारा फुल यूआरएल क्या है, यहां पर मैं आ गया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, तो हमारा फुल यूआरएल आ गया। पाथ मैंने मिटा दिए। ठीक है, हमारा फुल यूआरएल आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, अब ये लोकल होस्ट है ना, ये होस्टिंग सब लोगों की अलग हो सकती है। तो हमें तो कोई एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जो कि सबकी एक जैसी हो। ठीक है, लेकिन कॉम को यूज इसलिए किया जा रहा है कि ये जो डोमेन है या होस्टिंग है सबकी डिफरेंट होगी और कॉम ने हमें कहा है कि मैं आपको एक ही पॉइंट या एक ही यूआरएल के ऊपर इन तमाम होस्टिंग और डोमेन को एक करके दे दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करें। तो यहाँ पे ये डॉकर कहता है कि भाई ये जो है ना मेरा, ये मेरा इंटरनल होस्टिंग की जगह यूज कर लो। क्या है, होस्ट डॉकर इंटरनल, होस्ट डॉकर इंटरनल, इसको यूज कर दो। किसकी जगह? होस्टिंग की जगह। तो मैंने इसको यूज कर लिया, बाकी चीजें मेरी ऐसे ही है। अब इसको देखो क्या हुआ, ये हमारा प्रोटोकॉल आ गया, ये हमारी होस्टिंग या डोमेन हो गया, सबके लिए यही होगा। और फिर पोर्ट हम चेंज कर देंगे। तो पाथ मैंने मिटा दी क्योंकि पाथ अभी हम देंगे आगे। ठीक है ना, इसको मैंने मिटा दी, सेव कर दिया।
हमें देखो जैसे ही मैंने सेव किया, ये आ गई हमारे सामने बनकर कि भाई आपकी एक एपीआई कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब इसको चाहे तो आप यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जितनी एपीआई रजिस्टर करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ गया हेलो के अंदर। हेलो के अंदर आने के बाद ये सारी इसकी डिटेल आ गई, और इसके अंदर हमारे पास देखो पाथ नहीं होगी। हम जब तक पाथ देंगे नहीं तब तक वो हमारी जगह पे जाएगा नहीं, हमारी एपीआई के ऊपर आएगा नहीं। पाथ हमारी क्या है? पाथ है हमारी हेलो। यहाँ पे देखो पाथ हमारी क्या है? हेलो है, तो हम इसको पाथ भी दे देते हैं। मैंने कहा भाई आप जो है इसके राउट के ऊपर जाओ, यहाँ पर राउट्स के ऊपर जाओ, ऐड करो, और राउट लिख देते हैं हेलो डैश राउट, और इसका टैग दे देते हैं हेलो। और यहाँ पे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हमारा क्या है? HTTP है। प्रोटोकॉल भी दे दिया, इसको पाथ दे देते हैं स्लैश हेलो, पाथ भी दे दी इसको, ठीक है। मेथड दे देते हैं, मेथड कौन सा है? गेट का मेथड है, ये गेट की एपीआई है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव। सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद अब यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, हेलो को क्लिक करता हूँ, तो अभी भी देखो यहाँ पे इसने पाथ नहीं उठाई, अभी भी इसने यहाँ पे पाथ नहीं उठाई, लेकिन हमने राउट तो दे दिया है इसको, उसूलन इसको उठा देनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं कि क्या हमें ये सही जगह पे हिट हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। पाथ क्योंकि इसकी स्लैश है, जबकि यहाँ पे पाथ क्या है? हेलो, पाथ हेलो होना जरूरी है। तो ये अब मैं डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ एपीआई पे, बिल्कुल मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 8000 पर आए, हमने चूंकि कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी है अपनी एपीआई को कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारी एपीआई कॉन्फ़िगर हो चुकी है। इसको हिट करके देखते हैं, हिट करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो मैंने कहा 8000 हमारी YAML फाइल के ऊपर आ जाओ। इसने कहा कि प्रॉक्सी किसके ऊपर मिलेगी हमें? प्रॉक्सी किसके ऊपर मिलेगी? 8000 पे मिलेगी। तो हमने कहा 8000 स्लैश हेलो, इसके ऊपर मैं एंटर करता हूं। इसने कहा भाई डिटेल नॉट फाउंड, इसने कहा डिटेल नॉट फाउंड, कि इसको यहाँ पे एपीआई मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि इसने पाथ को उठाया ही नहीं। लेकिन एक और भी चीज, इसको भी डीबग भी करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने कौन से कंटेनर में? MS कंटेनर में आता हूं, इसके लॉग्स में आता है, ठीक है। इसके लॉग्स में आते हैं, यहाँ पे देखो एक आया नॉट फाउंड और एक आया के फाउंड, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट हिट करता हूं, इस एपीआई को मैं डायरेक्ट हिट करता हूं। यहां से मैंने इसको किया डायरेक्ट हिट, 2 बार करते हैं, 1 और 2 बार डायरेक्ट हिट किया एपीआई को। अब हम आ गए इसके अंदर, देखो दोनों बार उसको मिल गया, और दोनों बार देखो स्लैश हेलो लिखा हुआ है। अब इसको मैं कॉम के जरिए हिट करता हूं, तो यहाँ पे मैं आ गया 8000 पोर्ट के ऊपर, और मैंने हेलो को हिट किया। जैसे ही हिट किया, अब देखते हैं क्या आया। यहाँ पे कह रहा है कि भाई नॉट फाउंड, और देखो स्लैश लगा हुआ है, हेलो नहीं लिखा हुआ। तो मतलब इसको हमारी पाथ नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे? अपने कॉम के ऊपर जाएंगे और देखते हैं, इसको डिबग करते हैं। हमने यहाँ पे देखा पाथ के अंदर कुछ है ही नहीं, तो हमें पाथ देनी है। जब तक हम पाथ देंगे नहीं, सही पाथ देंगे नहीं, उस वक्त तक हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पाथ क्या है वो भी बताते हैं। अब यहाँ पे देखो हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और बाकी इसको जेसन और YAML के अंदर भी हम बता सकते हैं। तो ये चीज आप अपने तौर पे एक्सप्लोर करना। मैं एडिट के अंदर आता हूं, एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो पाथ है वो दे देते हैं हेलो। मैंने इसको पाथ दे दी कि भाई हमारी पाथ है हेलो। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, कॉम कहता है कि हमें आप प्रोटोकॉल दे दो किसी भी एपीआई का, होस्ट बता दें, पाथ बता दें और पोर्ट बता दें, बाकी काम मुझ पे छोड़ दें। तो ये तमाम चीजें हमने इसको बता दी हैं, ठीक है। इसको बताने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। जैसे ही सेव किया, इसने अपने आप को अपडेट कर दिया। अब देखो हमारी पाथ बन गई, अब हमारी पाथ आ चुकी है, और इसका पोर्ट क्या है? 8085। अब अगर मैं इसके ऊपर आऊं और इसको करें इंटर, वाओ, हेलो वर्ल्ड मैसेज आ गया, हेलो वर्ल्ड। किसके जरिए मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं? 8000 किसका पोर्ट है? ये है हमारे कॉम की प्रॉक्सी, और यहाँ पे 8085 क्या है? ये डायरेक्ट एपीआई हिट हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट एपीआई को हिट करता हूं तब भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, और मैं इस एपीआई को कॉम के जरिए हिट करता हूं तब भी देखो हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब अगर हम इसके लॉग्स के ऊपर आए तो देखो हमें बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कितना मजा आया। अब कॉम को समझो। कॉम कहता है कि मैंने आपको ये URL दे दी है, अब आप इसमें जितनी भी URL, जितनी भी APIs कनेक्ट करोगे सब इसके ऊपर ही लिसन करेगी, बस उनकी पाथ चेंज होगी।
और उनके पोर्ट चेंज होंगे, लेकिन वो मेरा इंटरनल मैटर है, वो आप मुझे यहाँ पे बता दो कि उसके पोर्ट क्या है, उसका होस्ट क्या है, उसकी पाथ क्या है। मैं उन सबको एक ही लिंक के ऊपर ले आऊंगा। कौन से लिंक के ऊपर ले आऊंगा? लोकल होस्ट 1000 के ऊपर। तो इससे हमारा देखो सारा झंझट खत्म हो गया है, बिल्कुल सुकून हो गया। हमारे पास 10 एपीआई या 20 एपीआई है जिनके पोर्ट्स मुख्तलिफ हैं, जिनके होस्ट मुख्तलिफ हैं, जिनके प्रोटोकॉल मुख्तलिफ हैं। वो तमाम के तमाम कॉन्ग ने हमें एक ही यूआरएल के अंदर लाकर दे दिए और बस उनकी पाथ चेंज होगी और बाकी जो भी मैटर वो इंटरनली अपना सोल्व करेगा, कर देगा। तो यहां से हम उसको रजिस्टर करेंगे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अगर आपको मजा आया तो क्लैपिंग जरूर करें, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करें। यहाँ पे इसके राउट्स आ चुके हैं, जो भी हमने राउट बनाया है, ये रहा पाथ, ये हमने यहाँ पे राउट बनाया है। इसको भी यहाँ से एडिट डिलीट सब चीजें कर सकते हैं। एडिट के ऊपर जाए तो ये तमाम चीजें हमें खुद ही बता रहा है और इसके साथ साथ हमें ये सर्विसेज भी बता रहे हैं कि आपको और कौन सी सर्विस के साथ इसको ऐड करना है। अगर आप सर्विस बदलना चाहें तो यहाँ से सर्विस भी बदल सकते हैं। सर्विस ये कहते हैं गेटवे सर्विस को। फिलहाल हमारे पास एक ही सर्विस है हेलो के नाम से, आप इसमें मजीद सर्विसेज बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।